देख लेगा। अरे देखेगा तो देख लेने दो, लाइसेंस है हमारे पास तुम्हें छेड़ने का। अच्छा जी, वैसे भी ये धूप से ना हमारा दिमाग गर्म हो रहा है, तो आप जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। अरे काम ही तो कर रहे हैं, शादी को 2 महीने हो गए। रानी नीचे आओ, तुम्हारे मैके से कोई गिफ्ट पार्सल आया है। जी माँ जी आई। माँ, भाभी के मायके वाले कितने अच्छे हैं ना, बेटी दामाद के लिए कितने सारे गिफ्ट्स भेजते हैं। अरे रुक रुक, कहाँ जा रही है? माँ जी इसे अंदर रख कर आ रही हूँ कमरे में, पापड़ सुखाने के बाद देख लूंगी। अरे रुकिए ना भाभी, यहीं पर गिफ्ट खोलिए ना, जरा हम भी तो देखें क्या गिफ्ट आया मायके से। ठीक है। क्या हंगामा है? कौन आया है? सांप का कटा हुआ फन। इसके मायके वालों ने सांप का कटा हुआ फन क्यों भेजा होगा? भाभी, आपके मायके वाले पागल सनकी है क्या? भला ऐसा कोई गिफ्ट भेजता है अपने बेटी दामाद को? एड्रेस चेक करो, तुम्हारे घर का ही है ना? हाँ, एड्रेस तो मेरे घर का ही है। बहू, ये क्या है? तेरे घर वालों ने ये कैसा गिफ्ट भेजा है? आखिर चाहते क्या हम वो लोग? मुझे भी नहीं पता पिताजी, मैं एक बार ही फोन करके घर पे मदन भैया से पूछती हूँ। पूछ। अरे रहने दो, जरूर किसी ने प्रैंक किया होगा। अब मैं इस फन को बाहर फेंक देता हूँ, अभी मिट्टी डालो बात पर। अरे रुक रुक, तू क्यों उठाएगा? इसके मायके वालों ने भेजा है ना इसे। इसको ही सजाने दो, इसके माथे पे। ले पकड़ पकड़ पकड़। हमने काट लिया। ये कैसे हो सकता है? ये तो मरे हुए सांप का फन है, ये कैसे काट सकता है? मुझे बचा लो बाबूजी। ये तो मरा हुआ है, ये कैसे काट सकता है? माँ तो टेंशन मत ले, अभी तुझे अस्पताल लेके जा। मैं गाड़ी निकालता हूँ, लेकर आ माँ को, लेकर आ। माँ चलो चलो, कुछ नहीं हो माँ आपको। सुना मत। फिर मैं भी चलती हूँ। गुड़िया को लेकर कहाँ घूमोगे? तुम यही रुको, मैं आता हूँ। चलो बेटा। सारे सिम्टम्स देख के यही पता चलता है कि उन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है। इनकी मौत हॉस्पिटल पहुंचने के पहले हो गई। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे ससुराल वालों ने पार्सल भेजा है किसी और ने, ये मुझे पता नहीं। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई ऐसा क्यों करेगा कि सांप का कटा हुआ सर पार्सल में डाल के भेजे। जैसे माँ ने वो सांप का सर अपने हाथ में लिया, उसने उन्हें काट लिया। कहाँ वो सांप का कटा हुआ सर? हम भी तो देखे उस अजूबा को। भला ऐसा भी कभी होता है क्या? सर, भाभी के घर वालों ने साजिश करके मेरी माँ की जान ली है। ये क्या बोल रही हो दीदी? माना हम सब परेशान हैं, मगर ऐसा तो मत बोलो अपनी भाभी के बारे में। सास बहू में 36 का आंकड़ा था। हाँ, दुश्मन लगती थी मेरी माँ इसे। सर, शादी के बाद दूर का रिश्तेदार बोलकर एक जवान लड़का मिलने आता था इसे, और ये उसे अकेले कमरे में लेकर जाती थी। ये क्या तरीका है बहू? दरवाजे फेड़ के क्या कर रहे थे तुम दोनों? वो माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसकी बचपन की आदत है।
वो जब भी झूठा खाता था तो मेरी ओढ़नी से ही मुंह पहुंचता था। और मैंने तो बताया था आपको कि मेरे अंकल के साले का लड़का है, बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा है। भाई जैसा है, भाई तो नहीं है ना? लोक लाज भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? इज्जत उछालोगे हमारी? आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जो भी बोलना था आप बाद में बोल देती माँ जी, लेकिन इसके सामने बोलकर आपने ठीक नहीं किया। ये क्या बोल रही दीदी? तुमने ऐसे किया? ए, शांत रहो। कंगना जी, क्या कह रही हैं ये? और ये नितिन कौन है? सर बचपन से राखी बांधती हूँ मैं उसे, छोटे भाई जैसा है वो मेरे। शादी में नहीं आ पाया था, इसीलिए शादी के बाद मुझसे मिलने आ गया। और इन सब ने एक छोटी सी बात को ऐसा रंग दिया कि मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है। और सर हम नहीं जानते वो पार्सल किसने भेजा है, क्यों भेजा है, लेकिन नितिन बहुत अच्छा लड़का है सर। वो बिल्कुल मेरे मदन भैया जैसा है मेरे लिए। और कौन कौन है आपके मायके में? सर 2 जन हैं, एक पिताजी और एक बड़े भैया। पिताजी अभी 10 दिनों के लिए मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर गए, लेकिन हमने मदन भैया को फोन किया था और उन्होंने बताया कि उन्होंने नहीं भेजा ऐसा कोई पार्सल। ठीक है, तो अपने भैया और वो जो दूर के भैया हैं उनको थाने बुलवाइए। त्रिपाठी साहब, 1 मिनट। सर मैंने कुरियर कंपनी से पता किया है, उनके हिसाब से इस नाम का और इस पते का उन्होंने कोई पार्सल नहीं भेजा। कीर्ति जी, बहुत से हैरत अंगेज केसेस देखे हैं मैंने, लेकिन ऐसा हैरत अंगेज केस पहली बार देख रहा हूं। क्लासिक मर्डर में दर्ज होना चाहिए केस। सोचिए, एक नई नवेली दुल्हन के मायके से एक पार्सल आता है और उस पार्सल में मिलता है एक सांप का कटा हुआ सर। और अचरज की बात है कि सांप का कटा हुआ सर काट लेता है दुल्हन की सास को और वो मर भी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कुरियर आता है कंगना देवी के नाम पर और मौत होती है कंगना की सास की। मतलब टारगेट कौन था, सास या बहू? ये कुरियर वाले का चेहरा तो याद है ना आप लोगों को? हाँ सर, बिल्कुल याद है। ये हैंडराइटिंग सर पता नहीं किसकी है। हमारे घर का पता डालकर किसने ऐसा पार्सल भेजा मुझे नहीं पता सर। और दूर के भाई, तुम्हें कुछ पता है? नहीं, मैं नहीं जानता किसकी हैंडराइटिंग है। कंगना के ससुराल क्या करने जाते थे? सर बचपन से साथ खेले बड़े हुए हैं कंगना और मैं। उसकी शादी में नहीं जा पाया था तो बाद में मिलने चला गया, लेकिन उसकी सास ने ऐसा बेइज्जती किया फिर दोबारा नहीं गए, फोन तक नहीं किया कभी कंगना को। तुम्हें किसी पे शक है? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कौन और क्यों कर रहा है। नहीं पता सर। एक बार सर पता चल जाए ना तो मैं खुद नहीं छोड़ूंगा उसको। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, लेकिन तफ्तीश पूरी होने तक शहर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ओके सर। त्रिपाठी सर। यही है वो? जी। ठीक है, आप लोग जाइए। कीर्ति जी, शक्ल से तो ये आदमी कोई हिस्ट्री शीटर नहीं लगता है। वैसे भी इसने तो सिर्फ पार्सल पहुंचाया है। असली खिलाड़ी तो वो है जिसने पार्सल भेजा है। त्रिपाठी सर, आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो? यस, आपका सिक्स सेंस। आनंद सर।
ये स्केच आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो और इसकी डिजिटल कॉपी सारे मुखबिरों में फैला दो। राइट। कीर्ति जी, एक बात नहीं समझ में आ रही है, सांप के कटे हुए सर ने आखिर किसी को कैसे काटा? एक मिनट। हाँ डॉक्टर वर्मा, क्या ये रिपोर्ट? मैडम, मैंने रिपेल्स पर रिसर्च कर रहा है कि स्कॉलर को खास इसीलिए बुलाया है। आप खुद आ जाइए। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। त्रिपाठी सर, डॉक्टर वर्मा के पास इंफॉर्मेशन है, हमें जानना चाहिए। इनकी बॉडी पर कोबरा बाइट के अलावा और कहीं कहीं चोट के निशान नहीं है, और मरे हुए कोबरा ने कैसे काटा ये डॉक्टर सोलंकी बताएंगे। सबसे पहले आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या मरे हुए सांप का सर किसी को काट सकता है? तो जवाब है हाँ, काट सकता है। देखिए रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जाति के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें एक खास तरह का रिफ्लेक्स सिस्टम होता है। अगर सांप के सर के टुकड़े टुकड़े काट कर मार भी दिया जाए तो ये रिफ्लेक्स एक्शन कुछ देर तक काम करता रहता है। इस दौरान अगर सांप के सर को हिलाया डुलाया भी जाए तो इस रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से ये बाइट कर सकता है। और कितने घंटे तक ये रिफ्लेक्स एक्शन रहता है? लगभग आधे घंटे बाद तक। इसका मतलब जिसने भी ये गिफ्ट भेजा है सांप को मारने के आधे घंटे के अंदर पार्सल किया है। कंगना का मायका 2 घंटे की दूरी पे है। इसका मतलब जो कोई भी खिलाड़ी है वो आसपास का ही है और उसे सांपों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। और एक पॉइंट है त्रिपाठी सर, पार्सल घर की बहू यानी कंगना के नाम पर आया था। इसका मतलब ये पार्सल जिसने भी भेजा उसका टारगेट कंगना थी, ना कि कंगना की सास। आप लोग काफी थक गए होंगे, चाय पी लीजिए। तेरी वजह से मेरी माँ मरी है और तुम्हें चाय पिला रही है। बता किसने भेजा था वो पार्सल, बता, बोल। वेद, तू क्या पागल हो गया? मुझे यकीन है कि बहू ने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया होगा। तेरी माँ उसकी माँ नहीं थी, लेकिन माँ जैसी तो थी। तुझे इसका दुख नजर नहीं आ रहा है? ये कितना दुखी है, तू देख नहीं रहा है? और पार्सल का क्या है? कोई भी किसी का एड्रेस लिखकर किसी के वहां भेज सकता है। पुलिस तफ्तीश कर रही है ना, एक ना एक दिन सच्चाई पता लग जाएगी। देख बेटा, कल सुबह तेरी माँ का अंतिम संस्कार करना है। अपनी माँ की आत्मा के खातिर यहाँ पर शांति रख इस घर में। देख, इस दुख की घड़ी में मैं कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। अपने आप को संभाल संभाल। कौन है? बाबूजी, आप यहाँ? अरे बेटा, तुम अंदर थी। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था तो सोचा तुम्हारा बाथरूम यूज कर लूं। कोई बात नहीं, मैं बाद में आ जाता।
ये गगन के घर के बाहर पुलिस क्यों खड़ी है? उसे कल रात सांप ने काट लिया और वो मर गया। आज सुबह जब वो 10 बजे तक भी सोकर नहीं उठा तो उसकी माँ उसके कमरे में गई और उसकी माँ ने देखा कि उसके मुंह से झाग निकल रहा था और गगन मर चुका था। पता नहीं पड़ोस में ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैडम ये गगन का मोबाइल। मैम, ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर मैम? कल हमारी माँ को मरे हुए सांप ने काट लिया था और आज गगन को डस लिया। बताइए मैम, ये सब क्या हो रहा है? बताना तो आपको चाहिए। मुझे आपसे और आपके मिसेस से जरूरी बात करनी है। कंगना, ये गगन का मोबाइल है। क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? कंगना, क्या ये सब? मुझे कैसे पता होगा? कंगना, एक दिन पहले तुम्हारी सास की मौत होती है सांप के काटने से, और आज गगन की भी मौत सांप के काटने से हुई है। और गगन के मोबाइल में तुम्हारा ऐसा वीडियो मिला, कुछ फोटोज भी मिले हैं। इसलिए साफ साफ बताओ कि क्या चल रहा था, क्योंकि अगर यही पूछताछ थाने में हुई ना तो ऐसे नहीं होगी और आपकी बदनामी होगी वो अलग से। कंगना, बता गगन के साथ तेरा क्या चल रहा है? हाँ बता। ये तुम्हारी जो मर्दानगी है ना, पुलिस स्टेशन में निकाल दूंगी और ऊपर से डोमेस्टिक वायलेंस का केस बोनस में लगाऊंगी। समझ आई? चुपचाप साइड में खड़े हो जाओ। कंगना, सबको सच सच बताओ क्या हुआ था। मैं क्या बताऊं मैडम आपको? मैं कुछ भी कहूंगी तो ये लोग सब मुझे गलत समझेंगे। गलत सही की फिक्र तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपने हिस्से का सच तो बताओ। मुझे कुछ नहीं पता मैडम। वो गगन ने ये सब वीडियो क्यों बनाए हैं, किसके लिए बनाए? जब हम शादी कर आए थे, पड़ोसी होने के नाते हमसे मजाक करता रहता था, भाभी भाभी बोलकर। लेकिन जब उसने अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो आप बहुत सुंदर हैं भाभी। अरे आप इतने नाजुक हैं और भैया आपसे बर्तन कपड़े पता नहीं क्या क्या धुलवाते हैं। हम रखेंगे आपका ध्यान। अरे धूप में आपका छाता बनकर घूमेंगे, नौकर चाकर सबका इंतजाम कर देंगे। अरे एक मौका तो दीजिए, भैया से ज्यादा ध्यान रखेंगे आपका। मैडम, उस दिन के बाद से हमने आज तक कभी गगन से बात नहीं की और ना उसकी हिम्मत हुई हमारे सामने आने की। लेकिन हमें सच में नहीं पता कि ये वीडियो उसने क्यों बनाया और किस लिए बनाया। हाँ कीर्ति जी। त्रिपाठी साहब, गगन की मौत हुई है। हाँ, सांप के काटने से। और एक बात, गगन और कंगना के बीच का कनेक्शन भी मिला है। तो मुझे लगता है कि इस घर की तलाशी लेनी चाहिए। ठीक है, आप तलाशी शुरू करवाइए, मैं सर्च वारंट लेके पहुंचता हूं। एक बार ये जिंदा सांप मिल गया, बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे। ओके सर। इन दोनों मौतों में कनेक्शन तो है। जंगल से सांप खुद ब खुद तो नहीं आएंगे काटने। आनंद जी। जी मैम। इस पूरे घर की तलाशी लीजिए।
इस घर में जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। त्रिपाठी साहब, मुझे एक किताब मिली है। इसमें दुनिया भर के सारे सांपों के बारे में डिटेल्स है। किसकी किताब है ये? मेरी किताब है सर। कीड़े मकोड़े सांप वगैरह के बारे में पढ़ने का शौक है मुझे। तो तुम हो इस सांप लीला के सूत्रधार? सर, माँ मेरी मरी है। मेरे घर पे किसी ने सांप का कटा हुआ फन भेजा है और आपको कुछ मिल नहीं रहा तब मुझ पे इल्जाम लगा रहे। सपेरा कौन है और सांप का खेल कौन खेल रहा है वो तो हम पता लगा लेंगे बेटा, लेकिन उसके बाद बीन हम बजाएंगे और नचाएंगे उसको अपनी पुलिसिया धुन पे। चौबीस घंटे सादी वर्दी में इस घर पे निगरानी रखो और कुछ भी संदिग्ध पता चले तो मुझे फोन पे बताओ। ठीक है सर। और हाँ, एक दूसरी टीम बनाओ और आसपास के इलाके में जितने सपेरे हैं या सांप का धंधा करने वाले हैं उनसे पता करो कि इस परिवार के किसी सदस्य ने क्या किसी से कोई सांप खरीदा है। ठीक है सर। पर हाँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। चलिए सर। कीर्ति जी, गगन को सांप ने काटा ये बात तो सही है, लेकिन इस पोस्टमार्टम के हिसाब से उसकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। हो सकता है सांप के काटने के डर से हार्ट फेल हो गया हो। और सर, वैद के पास भी ये बुक मिली थी जिसमें सांपों के बारे में बहुत सारी जानकारी है। शायद कंगना और गगन का अफेयर होगा और ये बात वैद को पता चल गई होगी, इसीलिए उसने पहले गिफ्ट भेजकर कंगना को मारने की कोशिश की, लेकिन उस हादसे में उसकी मम्मी की जान चली गई और फिर बाद में गगन को भी उसने सांप की मदद से ही मार डाला। हो ना हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें वेद को जल्द से जल्द कस्टडी में लेना होगा। चाहे तो कस्टडी में ले लीजिए कीर्ति जी, लेकिन वेद अपराधी नहीं है। त्रिपाठी सर, आपको ऐसा क्यों लगता है? I mean, फिर से आपका सिक्स सेंस कुछ कह रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मौकाए वारदात की क्या कहानी सुनाई गई है हमें कि वेद वो सांप के कटे हुए सर को फेंकना चाहता था, लेकिन वेद की मां ने वो सांप का कटा हुआ सर उठाया और वो जाके कंगना के हाथ में देने वाली थी, तभी सांप ने उसे काट लिया। सही है? करेक्ट। तो अगर वेद मास्टरमाइंड होता तो उसे पता होता कि ये सांप का कटा हुआ सर भी किसी को काट सकता है। ऐसी हालत में वो कभी अपनी मां को वो सांप का सर नहीं छूने देता। एग्जैक्टली। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, वेद को सांप ने काट लिया। क्या? इसको अभी अभी सब लोग हॉस्पिटल लेके गए। कौन से हॉस्पिटल? सही टाइम पे लाए इन्हें। जहर ज्यादा फैला नहीं था, एंटीडोट दे दिया है, अभी खतरे से बाहर है। पर हाँ, आप लोग इनसे ज्यादा बात मत करिएगा। सर, हम जा रहे हैं मायके, लेकिन सच कह रहे हैं, हम बेकसूर हैं। शादी से पहले कोई नहीं था और शादी के बाद भी आप ही हैं हमारी जिंदगी में। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो हम चले जाएंगे, लेकिन लौट कर नहीं आएंगे। बहू, भाभी, भाभी आप ये कहाँ जा रही है? आप कहीं नहीं जाएंगी, आपको मेरी कसम। देखो बहू, मैं पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ना चाहता। तुम्हें अगर जाना ही है तो कल सुबह चली जाना। अभी रात बहुत हो चुकी है, जाओ अपने कमरे में चुपचाप सो जाओ। जाओ। हम सोफे पर ही सो गए।
और कंगना बिस्तर पर सोई थी। नींद में हाथ पे समझो एकदम झटके सा लगा। सांप। वेद, क्या हुआ? सांप काटा। वेद, वेद, वेद आंखें खोलो। वेद, हे भगवान, अब क्या करूं मैं? वेद। इंस्पेक्टर साहब, अब तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। पति पत्नी कमरे के अंदर, वो कमरा अंदर से बंद, यानी हमारी बहू ही हमारे वेद को मारना चाहती है। जरूर उसने वसुधा को भी मारा होगा। बस कीजिए बाबूजी, और कितना नाटक करेंगे? अरे हमने खुद आपको देखा है कि आपने क्या किया है। क्या देखा तुमने? क्या किया इन्होंने? सर, जिस रात गगन को सांप ने काटा था, उस रात हम पानी पीने उठे थे और हमने खिड़की से देखा बाबूजी अपने हाथ में एक पिटारा लिए हुए घर से कहीं दूर जा रहे थे। सर, अगले दिन जब गगन की मौत हो गई तब भी हमें शक नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन हम स्टोर रूम में किसी काम से गए। हमने वहां वो पिटारा देखा, उसमें सांप था, जहरीला कोबरा सांप। ए भाई, साहब कब आएंगे बताओ ना। चुपचाप बैठे रहो। सर, क्या साहब ये रात से बिठा रखा है, आप लोग क्या चाहते क्या है साहब? देखो, सीधा सीधा जो हम पूछे उसका जवाब दे दो, नहीं तो और 3-4 रात ऐसे ही बैठना पड़ेगा। एक बात तो समझ में आती है, कुछ तो मजबूरी रही होगी तुम्हारी। क्या मजबूरी थी? क्यों मारा सबको? हम क्यों मारेंगे? भला हमें कोई कुत्ते ने काटा है? हमने नहीं मारा किसी को। हाँ, पागल कुत्ते ने ही काटा है तुम्हें, इसीलिए इतने जहरीले सांप को अपने पास छुपा के रखा था, सांप सीढ़ी खेलने के लिए। पता? मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बहुत गलत समझा। आई एम सॉरी। माँ को तो खो चुके, तुम्हें नहीं खोना चाहते। नहीं जाओगे ना छोड़कर हमें? कहाँ जाएंगे आपको छोड़कर? जब तुम निर्दोष थी, मैं कुछ किया नहीं, तो चुपचाप क्यों जा रही थी? हाँ, कुछ बोला क्यों नहीं? लड़ी क्यों नहीं हमसे? जिसे इतना सारा प्यार किया और वही इल्जाम लगाए तो बताइए मैं क्या करती? हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बाबूजी ऐसा कुछ कर सकते। मम्मा को सांप से कटवा दिया, गगन को भी और हमको भी। चाहते क्या थे आखिर? पता नहीं कौन सा भूत सवार था उनको। सब हाथ जोड़ता हूँ, मारिएगा ना। मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ। रिटायरमेंट के बाद कुछ लोगों का साथ हो गया, उनके साथ रेड लाइट एरिया जाने लगा, गुप्त रोग लग गया, बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। घर में भी बता नहीं सकता था किसी से। किसी ने कहा कि कोबरा सांप खरीद लो, उसको नहला के जो पानी बचे उसे पी लिया करो, 1 साल में ठीक हो जाओगे। सिर्फ 6 महीने पहले बहुत जतन करने के बाद सांप मिला, तब से वो उसे हम पिटारे में रखते हैं, उसका खाना पीना उसी में देते हैं, तब से उसी में। बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी हो तुम।
इस उम्र में सब करते हो शर्म नहीं आई? लेकिन उस रात को सांप का पिटारा लेकर बाहर कहाँ घूमने निकले थे जब गगन की मौत हुई? अरे साहब, वसुधा की मौत के बाद मैं बहुत डर गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। सांप तो मुझे पिटारे में मिला, लेकिन मुझे पता था कि अगर राज खुल गया तो सब तो हम पर शक करेंगे। मैंने इरादा किया कि मैं उस सांप को लेकर कहीं दूर जाके छोड़ के आ जाऊंगा। वही लेकर जा रहा था तो बाहर ऑटो वाले, बाइक वाले बहुत गुजर रहे थे। उनकी लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही थी। फिर मैं उसे लेकर वापस आ गया, स्टोर में ले जा करके रख दिया। तब से वो वहीं है। कहानी तो बहुत अच्छी बनाई तुमने, लेकिन क्या है ना, हम सबको विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी कहानी पर। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास एक ही सांप था, तो क्या बाकी के आसमान से आए? हाँ, वो भी सेम कोबरा, जिसके एक फन ने तुम्हारी पत्नी को मारा, दूसरे ने गगन को और तीसरे ने तुम्हारे बेटे को डसा। अब इतनी कहानी सुनाई है, बनाई है, तो बता दो इस चीज का भी राज। बोलो, जवाब दो। देखो, या तो तुम झूठ बोल रहे हो या फिर कोई तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। क्या हुआ? कुछ काटा पैर में। वे सांप। मजाक करियो ना तुम? नहीं, मैंने उसे अभी बेड के नीचे जाते देखा। वेद, दीदी, दीदी जल्दी आओ, कंगना को सांप काटा है। दीदी, कंगना, कंगना। चलो। मैडम, हमने शुरू से हमारी भाभी पर शक किया, लेकिन वो बेचारी तो मरकर अपनी बेगुनाही साबित कर गई। अरे हम खुद विधवा हैं और अब हमारे छोटे भाई का नया बसा बसाया घर उजड़ गया। कौन है इसका जिम्मेदार? बताइए मैडम, कौन है इसका जिम्मेदार? अब हमें जवाब चाहिए मैडम। हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया, हमारे बाबूजी भी लॉकअप में अब है, तो अब कौन सांप काट गया मेरी कंगना को? सांप बोलते नहीं है, सिर्फ काटते हैं। और इस केस में जितने भी लोगों को सांप ने काटा है, काटा नहीं बल्कि कटवाया गया है। कंगना की बॉडी पे सांप के काटने का एक नहीं बल्कि 3 निशान है। इससे ये साबित हो जाता है कि ये प्रॉपर प्लान मर्डर है। इससे पहले किसी और की जान ना जाए, मेरे पास इस बात को साबित करने का बस एक ही रास्ता है। सांप ने तो काटा ही नहीं, जबकि कंगना के पैरों पर सांप के काटने के 2 से 3 बार के निशान थे। मैडम, बार बार सांप एक ही जगह पर तब डसता है जब उसे गुस्सा दिलाया गया। तो फिर दिलाइए उसे गुस्सा, हम भी तो देखें कितनी बार काटता है।
जल्द ही पता चल जाएगा कि सच क्या है। मैं इस मीट के टुकड़े को फोरेंसिक टेस्ट के लिए लैब में भेजता हूँ और जल्दी रिपोर्ट लेकर त्रिपाठी जी को अपडेट करता हूँ। ठीक सर, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है जिसके बारे में आपको ये डिटेल में बताएंगे। सर, सामान्य हालत में जब सांप काटता है तो 1 सेंटीमीटर गहरा घाव होता है, और वही सांप जब गुस्से की हालत में काटता है तो 1.5 सेंटीमीटर गहरा घाव होता है। हमने जिस डमी बॉडी पर मीट का टुकड़ा बांधा था उस पर भी 1.5 सेंटीमीटर गहरा घाव था। सर, कंगना के पैरों पर भी सांप के काटने का 1.5 सेंटीमीटर घाव था। इसका मतलब तो यही है कि किसी ने जानबूझकर कंगना को सांप से कटवाया और उसकी मौत हो गई। अब बस हमें पता ये करना है कि ऐसा किसने और क्यों किया। अच्छा बनाया मम्मी? अरे वाह मेरा बच्चा, खा लो खा लो खा लो। माँ पानी दो ना। रुको मैं लेकर आती हूँ। मम्मी सांप ने काट लिया। गुड़िया, मम्मी सांप ने काट लिया। गुड़िया, गुड़िया क्या हुआ? हाँ दीदी, इसको सांप ने काट लिया, मैंने भी देखा अभी। सांप कैसे काट सकता है? घर में तो सांप है ही नहीं। दीदी, तुझे कैसे पता घर में सांप नहीं? वो मैं मम्मी, मामा और पुलिस अंकल ने नाटक करने को बोला था। पुलिस अपना काम करती है। हाँ, कभी देर हो जाती है, पर गलत आदमी को सजा नहीं दिलाती। सर, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे मान ले मैडम, कैसे मान ले? हाँ, पूरे सबूत है हमारे पास। हमने आनंद को आपके घर के बाहर 24 घंटे पहरे पे लगाया था शादी वर्दी में, और उसने देखा रात को आपको बगीचे में घूमते हुए और किसी चीज को बगीचे के कोने में गाड़ते हुए। आखिर कौन अपने घर के बगीचे में रात को चोर की तरह से घूमता है और बगीचे में कुछ गाड़ता है? हमारी टीम को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, फिर हमारी टीम को आपके बगीचे में गड़ा हुआ वो सांप का आधा धड़ मिल गया। हाँ, वही सांप जिसके सर ने आपकी मां को काटा था। और फिर एक एक करके बाकी 3 साबुत सांप भी मिल गए। और जब आपके ससुराल में हमने पूछताछ की तो वहां पे सपेरों से भी पूछताछ हुई, और उसमें से एक सपेरे ने पता है क्या बताया? आनंद, पहचानते हैं आप इनको? हाँ साहब, पिछले हफ्ते ये औरत मेरे पास आई थी कोबरा सांप खरीदने। सर, ये झूठ बोल रहा है, मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। ये झूठा है, पता नहीं कौन है, कहाँ से है, मुझे कुछ भी बोल। सर, मैं अपने पति की अचानक मौत के बाद मैं अपनी बेटी गुड़िया के साथ मायके में रहने लगी। नाना नानी, वेद मामा, सबकी लाडली बन गई थी मेरी गुड़िया। लेकिन मुझे पता था जिस दिन वेद की शादी हो जाएगी, उसके अपने खुद के बच्चे हो जाएंगे, तो वो मेरी बेटी को उतना प्यार नहीं करेगा। इसलिए मैं कभी नहीं चाहती थी कि वेद की शादी हो। लेकिन मेरे माँ बाबूजी, उन्होंने वेद की शादी कर दी। शादी के बाद वो अपनी बीवी के पीछे पागल हो गया। गुड़िया पर तो वो ध्यान ही नहीं देता था। इसलिए मैंने सोचा समय रहते उस मुसीबत की जड़ कंगना को ही हटा देती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी बेटी हमेशा हमेशा के लिए अनाथ हो जाती। और इसके लिए मैंने गगन की मदद ली। बहुत ही घटिया आदमी था साहब वो, मुझे देखकर लाल टपकाता था। इसीलिए मैंने उस बात का फायदा उठाया और उसे अपनी जान में फंसाया। पार्सल तो मैं अपने दूर के रिश्तेदार से डिलीवर करवा दूंगा, मगर बदले में तुम्हें मुझे खुश करना होगा और अपनी भाभी का वो बाथरूम वाला वीडियो भी बना के देना होगा।
ठीक है, जैसा तुम कहो। मेरी माँ तो वो पार्सल वाले प्लान में बीच में घुस गई थी, इसलिए कंगना की जगह खामखा वो मारी गई। और तुमने गगन को क्यों और कैसे मारा? उसके घर जाकर। एक बात बताओ, तुम्हें सांपों के बारे में इतनी डिटेलिंग कैसे पता? मेरे पति सांपों की चमड़ी की फैक्ट्री डालना चाहते थे। उसी दौरान मैंने उनके साथ रिसर्च किया सांपों के बारे में। मैंने लेदर उतारने वाले ट्रेंड वर्कर्स को सांपों को हैंडल करते देखा, उन्हें मारते देखा। बस यही सब चीजें मेरे काम आई। फिर जब सांप अपना काम कर देता था तो मैं उन्हें जान से मार देती थी। हमारे देश में सांपों की पूजा की जाती है, तुम लोग तो जानवरों से भी बदतर हो। और किस लिए तुमने किया ये सब? अपनी बेटी को मायके में जगह दिलाने के लिए? तुम्हारी बेटी को तो शायद तुम्हारे मायके में जगह मिल भी जाएगी, लेकिन तुम अब अपनी बेटी से पता नहीं कब मिल पाओगे। ले जाइए इनको।